नाज़रीन, आज के इस मुख्तसर तरीन से वीलॉग में हम ये बताएंगे कि मुलजिम अरमगान कुरैशी के ख़िलाफ़ जो है वो किस किस्म की तफ्तीश एंटी वायलेंट क्राइम सेल के अफसरान कर रहे हैं, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ जब कोर्ट में पेश किया गया। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कभी तो उनके चेहरे को ढांपा जाता है, कभी उनके चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है, और जिस तरीके से वो इस वक्त मोबाइल में बैठ रहे हैं, इससे कोई अंधा भी ये अंदाज़ा लगा सकता है कि उन पर किसी किस्म का कोई टार्चर नहीं किया गया। वो मुलजिम जो कि नशे के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, चल नहीं सकता, वो कितनी फुर्ती से इस वक्त हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर कोई खौफ हरास के आसार नहीं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि पुलिस ने इस ख़तरनाक तरीन मुलजिम अरमगान कुरैशी को बिल्कुल ससुरालियों की तरह से उस मुकाम पर 5 स्टार होटल वाली जो है वो सहूलतें फ़राहम की है। यानी कि उनके जो चचा हैं ख़ुद आसिफ जमील कुरैशी का असर रसूख जो है वो हमें साफ़ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को देखकर तो यही मालूम हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 7 रोज़ का रिमांड लेने की इन्हें ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई, क्या इनसे बरामद हुआ और क्या अब बरामद किया जा रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहाँ से मिले हैं और एक आला कत्ल जिसको बार बार जो है ये उसकी बरामदगी दिखा रहे हैं। एक राड है जो कहीं से भी जो है बकौल उनके वकील के बाजार से बाआसानी इंसान ख़रीद सकता है। वो राड जो है वो इनके कब्ज़े से उसकी बरामदगी दिखाई है, इनके कब्ज़े से या फिर उनके दोस्त शिराज कुरैशी के। लेकिन 7 रोज़ के रिमांड का मतलब ये कि पुलिस को 70 लाख रुपए का तो फ़ायदा हो गया। कहा जाता है कि एक रोज़ के 10 लाख रुपए जो है वो उन्हें सहूलत फराम करने के लिए जा रहे हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। कहा जा रहा है कि पिछले 21 दिनों से जो है मुलजिम अरमगान कुरैशी पुलिस की कस्टडी में। कायदा कानून यह है कि सिर्फ 14 रोज़ तक जो है वो आपने उसके पुलिस रिमांड में रखना है, और 14 रोज़ के अंदर कानून के मुताबिक जो है वो आपको जो है वो अबूरी चालान जो है वो जमा करवाना पड़ता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस केस में कोई अबूरी चालान जो है वो मुलजिम के ख़िलाफ़ जो है वो एंटी वायलेंट क्राइम सेल के इन दानिश्वरों ने अभी तक जमा नहीं कराया। अभी तक उनकी तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं हो पाई, क्योंकि तफ्तीश सिरे से अभी तक शुरू ही नहीं करवाएगी तो तफ्तीश मुकम्मल कैसे होगी और अबूरी चालान वो किस तरीके से जमा करा सकेंगे। अभी जब रिमांड ख़त्म हो रहा है तब जाके तो कहना है प्रोसिक्यूटर की तरफ से इतनी बड़ी जो है वो गाइडलाइन दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक अब इनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई के लिए उन्हें टाइम दरकार है। अब क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो चुकी है, यानी सैयद ज़ाकिर हुसैन के ख़िलाफ़, तो अब जितने भी दूसरे जजेज़ हैं इस वक्त इन दहशतगर्दी कोर्ट्स के, उन सब में एक खौफ व हरास जो है वो पाया जाता है ख़ुद सिंध हुकूमत की जानिब से कि अगर इस केस में पुलिस को रिमांड नहीं दिया गया तो उनकी भी छुट्टी हो सकती है। लिहाजा वो हर कोई अपनी खाल को बचाने के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए शाह से ज़्यादा शाह के वफादार का इस वक्त किरदार अदा करके कानून की धज्जियाँ बिखेर रहे। मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि इन्हें रिमांड न दिया जाए, इन्हें रिमांड दिया जाए, लेकिन रिमांड लेने का कोई फ़ायदा तो हमें नज़र आए। हमें इसमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें तो मुलजिम बिल्कुल अट्टा कट्टा है, मुलजिम बिल्कुल खुश व खुर्रम है, मुलजिम जो है बेखौफ व ख़तर जो है पुलिस वालों के साथ घुला मिला हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दूसरे मुलजिमानों को देखो, उनके चेहरे के रंग उड़े होते हैं। अब पुलिस इसमें कर क्या रही है? मैंने कहा ना कि 70 लाख रुपए, 10 लाख रुपए रोज़ का हिसाब से उन्हें 70 लाख का फ़ायदा तो इस 7 रोज़ा रिमांड ने पहुंचा ही दिया। इतला ये मिली है कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमरा ज़राई के मुताबिक कि अब इस पूरी की पूरी तफ्तीशी टीम को तब्दील किया जा रहा है बशमूल DIG CIA मुक़द्दस हैदर और ख़ुद एंटी वायलेंट क्राइम सेल के SSP अनिल हैदर के, और ख़ुद जो वहाँ के DSP हैं उन्हें भी, और SHO को भी तब्दील किया जा रहा है। जो इसके IO हैं उनको भी तब्दील किया जा रहा है। नई टीम ला के जो है वो इस केस को किसी सही रुख पर डालने के लिए, ताकि ये चालान कर उन्हें आसानी हो, मंजे हुए पुलिस अफसरों की टीम यहाँ पर बिठाने का फ़ैसला किया गया है। ये फौरी तौर पर हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि बंगले का मालिक जो है रिटायर्ड मेजर इखलाक हैं जो इसके मालिक हैं, और कहा जाता है कि 4 लाख रुपया महीने पर इन्हें किराए पर दे रखा है ख़ुद अरमगान कुरैशी के वालिद कामरान असगर कुरैशी को, और ख़ुद इनके जो रिश्ते के भाई हैं
اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے انسپکٹر جو کہ شیٹ برانچ کے انچارج بتائے جاتے ہیں، بوسنیا مشن کر چکے ہیں، اور وہ بدنام زمانہ جو دو بھائی ہوا کرتے تھے کبھی ایف آئی اے میں، جو کہ اس وقت پولیس میں نہیں ہے، اسماعیل لاشاری اور دوسرے جو ان کے بھائی ہیں، ان کے گروہ میں شامل دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ان کے پڑوسی بتائے جاتے ہیں، خود بھی ڈیفینس سوسائٹی کے رہنے والے ہیں۔ اور خود ارمغان قریشی کے والد جب امریکہ جا رہے تھے تو ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ جو کہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ بہت سارے کیسز میں مطلوب تھے، ملوث تھے، ان کی کلین چٹ دینے کے لیے کہتے ہیں مبینہ طور پر اس وقت 10 لاکھ روپے لیے گئے تھے، جس کی ایک اب الگ انکوائری شروع ہو چکی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ خود سری لنکا کی جیل میں قید بھی رہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں خود امریکہ کا پاسپورٹ کیسے مل گیا، اس کی ایک الگ انکوائری جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے اداروں نے شروع کر دی کہ یہ کیسے امریکہ آیا اور اسے گرین کارڈ یا پاسپورٹ کیسے دیا اور اس میں کس کس نے وہاں سہولت کاری کی ہے، اس کی بھی ایک الگ لمبی چوڑی انکوائری شروع کیے جانے کی اطلاع ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے ایک سابقہ میئر کے صاحبزادے کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے، سندھ کے جیکب آباد کے ایک سابقہ یا موجودہ جو وزیر ہیں ان کے صاحبزادے رافع کے خلاف بھی جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جن کے دوستانہ مراسم جو ہے خود ملزم جو ہے ارمغان قریشی سے بتائے جاتے ہیں، جو کہ اس وقت بھی جو ہے وہ دوستی کے تقاضے جو ہے پورے کریں، اور خود کسٹڈی میں ہوتے ہوئے بھی انہیں جو ہے وہ یعنی کہ اس کی سہولت کاری کرنے کے ان پر الزامات، اور ایک سابقہ ڈی ایس پی جمیل اختر کیانی کے صاحبزادے کے تعلقات جو ہے خود ملزم ارمغان قریشی کے والد کامران قریشی سے بتائے جاتے ہیں۔ کامران قریشی کہتے ہیں کہ وہیں پر جو ہے وہ کہیں روپوش ہیں، ان کے پاس انہوں نے پناہ لیے، اور لال رنگ کی جو بڑی گاڑی ہے وہ بھی وہیں پر انہوں نے کہیں چھپا کر رکھی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے ذرائع کا، اور جو دو ملازمین نے 164 کے بیانات دیے ہیں خود ملزم ارمغان کے خلاف، ان کی زندگیوں کو اس وقت شدید ترین خطرات لاحق ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس کیس میں جو ہے وہ 2-4 دنوں میں جو ہے نا بہت سنسنی خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ جو بلڈنگ ہے جو کہ کال سینٹر کے طور پر جو ہے استعمال ہو رہی ہے خود گزری کے علاقے میں، اس کی اس وقت کون سا پولیس افسر نگرانی کر رہا ہے، کس پولیس افسر کی ملکیت بتائی جاتی ہے وہ پوری کی پوری بلڈنگ، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کیے جانے کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔